हेलो फ्रेंड्स। हाँ, आज हम जीके की सीरीज़ में लेक्चर नंबर 8 लेकर आए हैं। अभी तक हमारा जीके के लेक्चर 7 हो चुके हैं, जिसमें हमने ज्योग्राफी के वेरियस पार्ट्स कवर कर लिए हैं। आज जीके के लेक्चर नंबर 8 में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की फसलें, द क्रॉप्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। रबी की फसल, खरीफ की फसल पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में। रबी की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कब होती है, बारिश में होती है, खरीफ की फसल कब होती है, गर्मी में होती है, जायद की फसल कब होती है। 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाया गया है यहाँ पे कि प्रदेश में कृषि भूमि उपयोग का वर्गीकरण 2014-15 के अनुसार। तो दिखा येलो पार्ट जो दिखाया गया है, यहाँ लिखा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 50%। जो 50% पार्ट है जिसमें हम बोनी, जिसको बोनी करते हैं, वन क्षेत्र है 30%, खेती के लिए उपलब्ध नहीं है 11%, और परत भूमि है 3% एंड बंजर भूमि है 6%। तो एमपी का जो 100% में से कैसे कैसे एरिया डिवाइड किया गया है, जिसमें आपको डिस्प्ले किया गया है। 50% भाग पर खेती होती है, 30% भाग पर वन है, और जो खेती के लिए उपलब्ध नहीं है 11% है, परत भूमि है 3% एवं बंजर भूमि है 6%। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की कृषि। अब मध्य प्रदेश की कृषि में जो बात करते हैं हम, यहाँ पे मध्य प्रदेश में कृषि 3 प्रकार की होती है। फसल में आती है खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। बागवानी में फसल, सब्जियां और मसाले। अब बात करते हैं फसल मौसम के आधार पर। फसल मौसम के आधार पर खरीफ की फसल, इसकी बोनी होती है जून जुलाई में और कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। रबी की फसल, इसकी बुवाई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है फरवरी मार्च में। जायद की फसल लगाई जाती है मार्च अप्रैल में और इसको काटा जाता है मई जून में। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, कृषि पर आधारित है। मध्य प्रदेश के लगभग 73% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। अब फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। अब खरीफ की फसल में क्या है? धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, कपास और शीतकालीन फसलें सिंचाई। रबी की फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई आदि वर्षाकालीन फसलें। और जायद की फसलें हैं सब्जियां, तरबूज, खरबूज, ग्रीष्मकाल में होती हैं। अब मैं आपको जस्ट खरीफ की फसलों को याद करने का एक फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आपको खरीफ की फसलें याद हो जाएंगी। चूजे तिल के बम से उड़ मरेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, चूजे तिल के बम से उड़ मरेंगे। तो लिखेंगे अपन यहाँ पे चूजे तिल के बम से उड़ मरेंगे। ये खरीफ के फसल का एक फार्मूला है, ट्रिक्स है, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। चूजे, चा से चना हो गया, चावल हो गया, जा से ज्वार हो गया, ता से तिल हो गया, तिल हो गया, का से कपास हो गया, बा से माँ से मक्का हो गया, बा से बाजरा हो गया, सा से सोयाबीन हो गया, ऊ से उड़द हो गया, माँ से मूंगफली भी बोल सकते हैं और मूंग भी बोल सकते हैं, और गा से गन्ना। तो इसका खरीफ की फसलों को याद करने की एक ट्रिक है, चूजे तिल के बम से उड़ मरेंगे, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, लिख लीजिए। चा से चना, ज्वार, तिल, कपास, बाजरा, मक्का, उड़द,
सोयाबीन, मूंग, मूंगफली एंड गन्ना। तो बाकी फसल जो बचेंगी वो रबी की हो जाएंगी। जायद की फसल जो सब्जियां, तरबूज, खरबूज जो जनरली ग्रीष्मकालीन में होती हैं। अब बात करते हैं हम फसल। अब फसल में खाद्यान्न में कौन कौन सा आता है? गेहूँ, जौ आती है। तिलहन में सरसों, सूरजमुखी, अलसी। दलहन में चना, मसूर, मटर। अन्न है अदरक, लहसुन, अफीम और धनिया। खरीफ की फसलें खाद्यान्न में चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा। तिलहन कपास, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, उड़द, अरहर, मूंग, जूट और तंबाकू। अब जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया हुआ है। जलवायु के अनुसार मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया हुआ है। छत्तीसगढ़ का मैदान जिला बालाघाट में। छत्तीसगढ़ की उत्तरी पहाड़ियाँ डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया। कैमूर का पठार तथा सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जबलपुर, कटनी, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, मंडला एंड सिवनी। विंध्य पठार की बात करेंगे तो हम भोपाल, सीहोर, विदिशा, सागर, दमोह, रायसेन। मध्य नर्मदा घाटी की बात करेंगे नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा। गिरित क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें आएगा ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी एंड गुना। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करेंगे तो छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, निवाड़ी। सतपुड़ा के पठार की हम बात करेंगे तो छिंदवाड़ा, बैतूल। मालवा के पठार की हम बात करेंगे तो मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास तथा धार। निमाड़ी घाटी में क्या है? खंडवा, खरगोन, बड़वानी। और झाबुआ की पहाड़ी में झाबुआ तथा धार के क्षेत्र। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में किसान, फार्मर्स इन मध्य प्रदेश। किसानों के हित के संरक्षण के लिए एक किसान परिषद का गठन, इसके अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु मध्य प्रदेशों में तथा 5 कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश के लगभग 49% भाग पर कृषि की जाती है और जोत का आकार कितना है? 1.78 हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा जोत कहाँ होती है? हरदा में, और न्यूनतम होती कटनी, नीमच में। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में किसान, फार्मर संरक्षण की आगे हम बात करेंगे तो किसान सीमांत किसान है, छोटे किसान, मध्य किसान और बड़े किसान। सीमांत किसानों को कितना बोलते हैं? 1 हेक्टेयर से कम जमीन जिसके पास है, प्रतिशत 41%। छोटे किसान जिसके 102 हेक्टेयर है, प्रतिशत 27%। मध्य किसान वो जिसके पास खेती 2 से 10 हेक्टेयर है, 28%। एंड बड़े किसान जिसके पास जमीन 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, वो है अपने 1%। अब फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जिसमें से सबसे पहले गेहूं व ज्वार का क्षेत्र। इसका विस्तार लगभग संपूर्ण बुंदेलखंड के पठार तथा मालवा के मध्य भाग पर है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी मुरैना, ग्वालियर, भिंड, पूर्वी शिवपुरी, पूर्वी गुना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सागर, नरसिंहपुर, दमोह, टीकमगढ़, पटना, पन्ना, सतना, रीवा भी गेहूं व ज्वार के क्षेत्र हैं। कपास व गेहूं क्षेत्र कौन कौन से हैं? उज्जैन, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, देवास और सीहोर। कपास का क्षेत्र है आपका खरगोन, रतलाम, बड़वानी, धारवा, झाबुआ। चावल का क्षेत्र है, चावल और कपास का क्षेत्र खंडवा एंड बुरहानपुर। ज्वार का क्षेत्र गुना, शिवपुरी, श्योपुर व पश्चिम मुरैना। चावल का क्षेत्र है संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, बालाघाट, मंडला, सीधी, जबलपुर एवं सिवनी के कुछ भाग। चावल के बाद कपास व ज्वार का क्षेत्र, तीनों क्षेत्र कौन है? बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी। तो जस्ट मैप के द्वारा सब दिखाया गया है। यहाँ पे चावल का क्षेत्र शहडोल मध्य प्रदेश को, यहाँ गुना, शिवपुरी नॉर्थ में, यहाँ पे उज्जैन, मंदसौर, यहाँ पे खरगोन, रतलाम, बड़वानी, यहाँ पे खंडवा एंड बुरहानपुर। अब बात करेंगे अदर क्रॉप्स ऑफ टाइप, फसलों के अन्य प्रकार। रेशेदार फसल में क्या आती हैं? जूट, कपास, पटसन, सनई। उद्दीपन फसलें काफ़ी, तंबाकू, चाय, गांजा, अफीम एंड भंग। चारा फसलें नेपियर, लेविया, ज्वार, रिज्का, वत्सीम, ल्यूसन। जड़े फसलें गाजर, मूली, चुकंदर एंड शकरकंद। तना फसलें कौन कौन सी हैं? आलू, अदरक, लहसुन, प्याज, हल्दी। तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं? मूंगफली, अलसी, राई, कुसुम, सरसों एंड सूरजमुखी। दलहनी फसलें मटर, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, चना, बरबट। नगद फसलें गन्ना, तंबाकू, मूंगफली, चाय, काफ़ी, कपास।
खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल एंड मक्का। अब बात करते हैं फसलों के मध्य प्रदेश में देश का स्थान। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है, इसमें क्वेश्चंस बनता है और ज़रूर बनता है हर एग्ज़ाम में। गेहूँ मध्य प्रदेश में प्रथम है, चना प्रथम है, सोयाबीन प्रथम है, दलहन प्रथम है, राई व सरसों तृतीय, कपास चतुर्थ। तो गेहूँ, चना, सोयाबीन फर्स्ट पोजीशन पे है, दलहन भी फर्स्ट पोजीशन पे है, राई सरसों तृतीय पे है और कपास फोर्थ पोजीशन पे है। अब बात करेंगे कृषि भूमि से संबंधित आंकड़े, द इम्पोर्टेंट स्टैटिस्टिक रिलेटेड टू मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर। कृषि भूमि उपयोग 2018-19 के अनुसार ग्रामीण पत्रकों में प्रतिवेदन क्षेत्रफल 231.29 लाख हेक्टेयर, वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 87.08, कृषक उपयोगी पड़त भूमि 9.67 हेक्टेयर, कुल पड़ित भूमि 10.29, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 152.09, कुल बोया गया क्षेत्र 261.15, द्विफसली क्षेत्रफल 109.10, शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 113.56 हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्रफल 126.86 हेक्टेयर। अब कीटनाशक संयंत्र कहाँ कहाँ है? एग्रो वेस्ट प्लांट इन मध्य प्रदेश कहाँ पे है? कीटनाशक संयंत्र बीना में, जीवाणु खाद संयंत्र भोपाल में, डेयरी फार्म बवई होशंगाबाद, फल संवर्धन इकाई भोपाल, पोषण आहार संयंत्र धार, दानेदार एवं पशु आहार संयंत्र होशंगाबाद, तेल एवं पशु आहार संयंत्र मुरैना। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश से कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान। मध्य प्रदेश भंडार गृह निगम 1958 में स्थापित हुआ था। मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम 1968 में, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1972, मध्य प्रदेश राज्य कृषि भूमि विकास निगम 1977-78, मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम 1980, राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम 1982। ये नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश स्टूडेंट इसको रिफ़र कर सकते हैं। और फसलों के उत्पादन में प्रथम जिला, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस फसल के लिए फर्स्ट पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है? धान बालाघाट में, गेहूँ होशंगाबाद, चना विदिशा, मक्का छिंदवाड़ा, सोयाबीन उज्जैन, राई सरसों मुरैना, कपास खरगोन, गन्ना नरसिंहपुर, मिर्च खंडवा खरगोन, अदरक छिंदवाड़ा, लहसुन उज्जैन मंदसौर, आलू इंदौर, अरहर नरसिंहपुर, अफीम मंदसौर नीमच, प्याज खंडवा शाजापुर, गांजा खंडवा बुरहानपुर, तंबाकू रीवा, कॉफ़ी बैतूल एंड मंडला। फसलों के उत्पादन में प्रथम जिला, अभी तक मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिल चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मध्य प्रदेश को अभी तक 7 बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिला है। बस 2011-12 में, 2012-13 में, 2014-15 में कुल खाद्यान्न की श्रेणी में, तथा वर्ष 2013-14 व 2015-16 में गेहूँ उत्पादन, 2016-2017 में गेहूँ उत्पादन, 2017-2018 में दलहन उत्पादन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 2020-21 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। अब बात करेंगे किस फसल के लिए कौन सा जिला। फसल के आधार पर मध्य प्रदेश को 7 प्रमुख कृषि क्षेत्रों में बांटा गया। ज्वार गुना, शिवपुरी, मुरैना, साहेबपुर। चावल संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, शहडोल, मंडला, सीधी, जबलपुर। चावल और कपास खंडवा खरगोन, कपास खरगोन, खंडवा, बड़वानी, रतलाम, धार, झाबुआ। चावल कपास ज्वार बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी में। गेहूँ और ज्वार मालवा, बुंदेलखंड का पठार। गेहूँ और कपास मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, देवास एंड राजगढ़। अब कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान व अनुसंधान केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप बात करें इस स्लाइड की, इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ग्वालियर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ग्वालियर। मध्य प्रदेश कपास अनुसंधान केंद्र खरगोन।
मध्य प्रदेश मूंगफली अनुसंधान केंद्र खरगोन, धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी, अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान इंदौर, राष्ट्रीय सोयाबीन निदेशालय संस्थान इंदौर, सोयाबीन वायदा बाजार इंदौर, एग्रो लॉजिस्टिक पार्क अशोकनगर, पहला मसाला पार्क छिंदवाड़ा, प्रथम तितली पार्क रायसेन, मध्य प्रदेश का पहला बांस एम्पोरियम नवलखा इंदौर, पहला रंगीन मछली उत्पादन केंद्र खरगोन, एंड रेशम मंडी होशंगाबाद। रेशम मंडी होशंगाबाद। अब कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र, जैव विविधता बोर्ड भोपाल, इकोलॉजिकल पार्क भोपाल, जियो पार्क जबलपुर, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला भोपाल, आम अनुसंधान केंद्र रीवा, राज्य का प्रथम मसाला पार्क छिंदवाड़ा, प्लास्टिक पार्क तामोट रायसेन, अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं अनुसंधान केंद्र खमरिया, कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर, दाल अनुसंधान केंद्र अमलाह सीहोर, गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर। कृषि से संबंधित कुछ फैक्ट्स, द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर। मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध है। इसमें 5 प्रकार की मृदा, 11 प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र एवं 5 फसली क्षेत्रों का उपलब्ध होना सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। जिला नरसिंहपुर की कृषि भूमि को एशिया भर में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि माना जाता है। कौन सा? नरसिंहपुर। ये जिला समृद्ध कृषि उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई स्थापित की गई। निमाड़ सफ़ेद सोने के रूप में खरगोन खंडवा जाना जाता है। उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना है। मध्य प्रदेश का सोया स्टेट भी कहा जाता है। प्रदेश में पीली क्रांति का संबंध सरसों और सोयाबीन अलसी से है। मालवा का पठार गेहूं का भंडार कहलाता है। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारा कंटेंट हमने इन स्लाइड्स में आपको लिख दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन जानने का सवाल ही नहीं है। 100% क्वेश्चन इन्हीं स्लाइड्स से आएगा। बस इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से सुन लीजिए। 2-3 बार रिवाइज करेंगे, ये दिमाग में छप जाएगा, याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जीके कोई एक ऐसा जनरल नॉलेज कहीं का भी हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे एमपी का हो, चाहे किसी स्टेट का हो, वेरी स्लो प्रोसेस है। आप फास्ट में इसको याद नहीं कर सकते। आप सोचो कोई शॉर्टकट तक मिल जाए, हम याद हो जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न जीके वेरी लॉन्ग टाइम। तो आपको जीके बहुत स्लोली पढ़ना पड़ेगा। और एक बार आपने जीके पढ़ लिया तो सारे एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, एमपी का हो, कहीं का भी हो, 50% यदि एक जीके में आपने एक बार कमांड कर ली तो आप वैसे ही 10% 20% लोगों के आगे निकल जा चुके हैं। क्योंकि आजकल कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, एमपीपीएससी ले लीजिए, व्यापमं का एग्ज़ाम ले लीजिए, असिस्टेंट इंजीनियर का ले लीजिए, सब इंस्पेक्टर का, कांस्टेबल का, पटवारी, किसी एग्ज़ाम ले लीजिए, वो डेप्थ में पूछते हैं। जनरली वो आप परीक्षा धाम पूरा पढ़ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तथ्यमाला पढ़ लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये मैंने स्लाइड में जो कंटेंट कवर कर रखा है, आप इसको एक बार देख लेंगे ना, आपका 110% जीके बाहर से नहीं आएगा। मध्य प्रदेश का जीके, और जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो आपको बोलेंगे मज़ा आ जाएगा हिस्ट्री पढ़ने में। नदियाँ पढ़ेंगे, नदियों में मज़ा आ जाएगा। मैं काफ़ी कुछ लेकर आऊँगा नदियों के बारे में। नदी कहानी से हम रिलेट करके याद करेंगे, कहानी के थ्रू नदियाँ याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए। यदि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप पे कुछ सजेशन है, यदि कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या अच्छा लग रहा है आपको, जो भी है, आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिए ताकि हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। क्योंकि ये सब आपके लिए है। हम जो मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं। तो क्या होगा, आपका फ़ायदा होना चाहिए। जनरली क्या होता है कि आपके लिए यदि बेनिफिशियल नहीं है तो फिर इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। यदि हाँ, आप इन स्लाइड से यदि आपके 4 या 5 क्वेश्चन भी आपके अच्छे हो गए
हमारी मेहनत सफल हो गई। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। हमें आगे दीजिए, हम नया इसके आगे फिर हम नई स्लाइड्स लेकर आएंगे, नया लेक्चर लेकर आएंगे जिसमें और भी एमपी की इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।